हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मुख्य विषय है आज शब्द और पद में क्या अंतर है उसको जाने। शब्द कैसे बनता है? वर्णों के सार्थक समूह यानी वर्णों का ऐसा मेल होना चाहिए जिससे कि उसका कुछ अर्थ निकले। सार्थक यानी अर्थ के साथ, तो वर्णों का ऐसा मेल करे जैसे कि उसका कुछ अर्थ निकले। तो क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को, सार्थक यानी जो अर्थ देने वाला, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वही शब्द जब वाक्य में हम प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द जो पहले जो शब्द हम बनाए वर्णों से, उसका जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द फिर पद कहलाता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वही शब्द अब पद कहलाता है। अब मान लो सुनीता, वर्णों को जोड़कर एक सुनीता शब्द बनाए। अब इसी सुनीता शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर दिए कि सुनीता एक शिक्षिका है, तो यहाँ पर अब इस वाक्य में जो सुनीता शब्द है वो अब पद कहलाएगा। वर्णों के सार्थक समूह के मेल को कहते हैं शब्द, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद कहलाता है। शब्द स्वतंत्र होता है क्योंकि अभी वो वाक्य में प्रयोग हुआ नहीं है, वो व्याकरणिक नियम से बंधा नहीं है, तब वो स्वतंत्र होता है और इसका अर्थ स्वतंत्र रूप से होता है। जबकि पद में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो व्याकरणिक नियम से बंध गया है। व्याकरणिक नियम में लिंग, वचन, कारक का ये सब के अनुसार वो बंध गया। पद स्वतंत्र नहीं होता, यह लिंग, वचन, कारक, विशेषण व क्रिया से बंधा हुआ होता है। अब वाक्य कैसा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कर्ता जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उसके अनुसार क्रिया भी लिखाएगा, इसलिए अब वो स्वतंत्र नहीं रहा। तीसरा है लिंग, वचन, क्रिया व विशेषण से शब्द का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि शब्द तो स्वतंत्र है, अभी वो वाक्य में प्रयुक्त हुआ ही नहीं है, वो अकेला है, स्वतंत्र है, इसलिए इसका लिंग, वचन, कारण से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। जबकि जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा, वो पद कहलाएगा, तब वो व्याकरणिक नियम से बंध गया है, तब उसका संबंध लिंग, वचन, कारक से होगा। पद का संबंध लिंग, वचन, कारक व विशेषण से होता है। चौथा है प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। यहाँ पे ये भी एक लिख सकते थे कि शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। है, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, क्योंकि शब्द का सार्थक होना जरूरी है। जब शब्द सार्थक नहीं होगा, उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो हम फिर वाक्य में उसको कैसे प्रयोग करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। पद का अर्थ कब होगा? पद का अर्थ तभी मिलता है जब शब्द का उपयोग करना, जब हम उसका शब्द का इस्तेमाल जब हम वाक्य में करते हैं व्याकरण के साथ, उसके नियम के तहत जब सही प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयुक्त करते हैं वाक्य में, तभी फिर उस पद का अर्थ निकलता है, वरना फिर वो पद का भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो आज हम इस तरह से जान गए कि शब्द और पद में क्या अंतर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक लेकर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।